क्या है सलीम साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बकरा देखा मैं, वीडियो में ले भी लिया वीडियो को। बकरा देखे वीडियो में ले लिए? हाँ, बाहर जो बंदे आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर आफियत, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमको भी खुश रखे। और बहुत ज़्यादा बेइंतहा बिज़ी होने के बावजूद जो है आप लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये शादी का रुखा है, आया हुआ है 7 जुलाई को जो है अक़्द है। बहुत ही करीबी लोग हैं, दोनों आके देख के गए रुखा, तो वही देख रही थी मैं। सलीम साहब आ गए। सलीम साहब सुबह से गायब थे, क्या बात है? कामों में बिजी था मैं, इसलिए नहीं आया था। अच्छा, कुर्बानी वाली दे रही क्या? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह बोल रहे हैं आप, मुगम में रख रहे हैं, बात खुल के नहीं कर रहे हैं आप? नहीं अभी हाँ, मुगम की बात नहीं है। रोज़ा थे क्या? नहीं मैं रोज़ा नहीं रखा था। रोज़ा नहीं थे। चलिए, अल्लाह ताला सबको इबादत करने की जो है तौफीक अता फरमाए और सबको खुश व खुर्रम रखे और हमको भी खुश रखे। बार बार ये बकरा खिड़की में से देखते चले आ रहा और जो है अल्लाह ताला ने हिदायत दे। साल में एक बार जो है कुर्बानी का सिलसिला होता है, तो हर घर में अल्लाह ताला जिसको इस्तेताअत है 3 दिन में अगर आपके अखराजात के अलावा आपके पास अमाउंट आ रहा है तो आप फ़ौरन बकरा हो या हिस्सा मिल रहे हैं तो वो ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। साल में एक बार ज़रूरी है। मैं जो है काम में मसरूफ़ थी, अचानक साहिबजादे हमारे जो है दोस्त को ले के बकरा ले के आ गए ना। आपके तो मेरे को मंडी जाने का भी मौका नहीं दिए, उन्होंने खुद अपनी पसंद से ले के आए। बोले मम्मी अब क्या आपके नाम से कुर्बानी करेंगे। तो मैं मुस्कुरा के देख के ठीक है बोली। बकरे पे से भी जो है हाथ पिराई, पानी पिलाई, फिर चारा ला के दिए। बोले आप अपने ही हाथ से डालो। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये बात की बड़ाई नहीं है, फ़ख्र नहीं है, गुरूर नहीं है। इस बात का बोलना ये चाहिए कि नरीना औलाद जब माँ बाप के हक़ में आती है, आसमान से जब लड़का उतर के ज़मीन पे अल्लाह ताला तवल्लुद करता है, तो जो है हर चीज़ को लड़के को समझना चाहिए। लड़का जो है माँ बाप के जिम्मेदारियों को अपने खांधे पे लेना चाहिए, हर चीज़ को गौर करना चाहिए। और अब जो है ये बात बोलूँगी तो मैं तारीफ़ नहीं है, ये जो है जो कर रहे हैं उन्होंने वो बात बोलना है इसके अंदर। आज हमारे मिस्टर की जो है बरसी भी है, वो भी एहतमाम किया जा रहा है, वो कुरान खानी वगैरह पकवान ये वो। बहरहाल मसरूफियत चली रही है, सुकून का नाम नहीं है। काम 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 बस काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको इसी तरीके से बिज़ी रखे, इसी तरीके से काम करने की शहादत अता करे। और जो है हर काम टाइम के ऊपर हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अब मैं कुर्बानी के बारे में बोलूँगी कि कुर्बानी जब हम अदा करते हैं ना तो पूरा गोश्त काट ले के जो है चमड़ा अज़ां हो रही है 2 मिनट के बाद अज़ां हो रही थी, अपन रुक गए। कुर्बानी के बारे में मैं बात कर रही थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर होने के बाद और भी आयत है वो पढ़ के जो है ज़ुबान किया जाता है और नमाज़ पढ़ के आके कुर्बानी करने का हुक्म है। तो कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा बकरा काट लिए और अपने मुताल्लिक़ करीब लोगों में भेज दिए, फ्रिज भर के रख लिए, ये नहीं है, ये गलत है। ये
पहले तो फरमाइश करके जो है ना 3 हिस्से निकालना है। एक हिस्सा जो है गरीब गुरबा का है, एक मुताल्लिक़ीन और हमसाया का है, और एक अपना है। तो इस तरीक़े से जो है ना कुप्पे बना के 3 कुप्पे करना चाहिए। जो सही तरीक़ा है ये है। और गरीब गुरबा के अंदर पूरे मिस्कीन, गरीब और जो है काम करने वाले, ऐसे सबको दे सकते। और रिश्तेदार और हमसाया, करीबी महल्ले के लोगों में, रिश्तेदारों में देना है। उसके बाद अपना हिस्सा अपन इस्तेमाल कर लेना है, ना कि फ्रिज भर लेके रख लेके आई वो बेटी आती, आई ये बेटी आती, वो बहू आती। जब जो है बोटी का सालन पकाएंगे, सिरेप आए भुनाएंगे, बच्ची आए वक़्त दामाद को नहारी पसंद है खिलाएंगे, ये सब नहीं करना। चमड़े के भी पैसे लेने का नहीं है। किसी भी कोई अगर मुस्तहक जमा कर लेके कुछ ज़रूरत पूरी करना चाह रहा, वो मुस्तहक का मतलब ये शराबी कवाबी से नहीं, गरीब शरीफ इंसान जिसके बेटियां हो, जो इज़्ज़तदार आदमी अगर जमा कर लेके कुछ बच्चियों की शादियों के काम में ले रहा, तो ऐसों को चमड़ा देना चाहिए। नहीं तो जो है कोई जमा कर रहे हैं तो मस्जिद के करीबी इलाके में वहाँ पे दे देना चाहिए या मदरसे में देना चाहिए। और जो है ना बहुत सारे वसूल है, ये वसूलों को अपनाना चाहिए और इस पे साबित कदम उतरना चाहिए। कुर्बानी का मतलब अपने खुद खा लेने का नहीं है। फिर अगर ऐसा खा लिए, फ्रिज भर दिए ना, तो पुल सकरात के औखत उन्हें जाता ही से नहीं आगे, तुम्हारे को लेके नहीं जाता, वहीं अटक के उन्हें पैर से जो है ऐसा खुला लेते रहता। क्या बोले तो तुम जो है दुनिया में सही हिसाब किताब नहीं किया, अब मैं नहीं चल सकता बोल के। तो अपने अखले सलीम का इस्तेमाल करके 3 हिस्से बराबर निकालना चाहिए। और जो है देखिए हमारे बकरे की आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी, भारी भरकम आवाज़ है। परवरदिगार का एहसान है कि मैं नहीं जाने के बावजूद मेरे कलर का, मेरी पसंद का कलर का बकरा मुझे मिला है। और मैं इसी तरीक़े की जानदार चाह रही थी जो हमको सही तरीक़े से पुल सकरात पे से लेके चले। ये तो बातें अपनी होते रहेंगी इंशाअल्लाह। हर साल अपन जो है ना अल्लाह ताला अपने को नसीब करे कुर्बानी देने के लिए। रहा सवाल बेहद मसरूफियत के बाद हम जो है कल परसों हमारे पास यानी 6 तारीख को भी दावत थी हमारे पास, ख्वाजा साहब की छठी थी। 7 तारीख को जो है हज की खुशी में हम दावत रखे थे। तकरीबन 150 आदमी के करीब जो है ना खाने का इंतज़ाम हुआ, यानी 100 आदमी खा लिए, 50 आदमी का बढ़ के बनाए थे, वो बच गया। तो हम रात को लेके जो है निकले, लोगों को बांट दिए, पूरे पाकिटा बना के सिल करके ले आके खीर, बिरयानी, मीठा सब कुछ बांट दिए, यानी कश्मीरी पुलाव बनाए थे हम। और जो है हम 1 बजे रात को यहाँ से निकले, 1:15 के करीब होगा। कार में बैठते हुए मैं जो है ना मेरी पोतरी को बताई भी, मैं देखो पपाया कितने अच्छे लगे हुए हैं बोल के। हम लगा 3 बजे आए तक 2 पपाया गायब हो गए। हम कैमरे में देख लिए कौन निकाले कौन रखे, अब उनकी हम इज्जत से खेलने का नहीं है। खैर यहाँ का सौदा नहीं है, अम्मा रहो भाई रहो, मैं जो है ढांपते हुए बात कर रही हूँ। मेरे को क़यामत के दिन दे डालना उसके पैसे, कीमत कितनी भी होती होंगी, मगर पैसे कहाँ से लाते वहाँ पे? पैसे नहीं लाते, तुम्हारे ने किया हमको दे डालना, क्योंकि बगैर पूछे कि जो है आप लिए, और आपको कौन हक दिया जो 1:30-2 बजे रात को आप जो है चोरों की तरह फल तोड़ लिए। खैर ये अल्लाह सब देखने वाला है और अल्लाह शहादत है, अल्लाह शाहिद है हर चीज़ का जो है ना, परवरदिगार हाजिर और नाजिर।
गायब और हाजिर सब कुछ देखने वाला है। रहा सवाल मामा है चीज़ छोटी मगर तकलीफ़ इस बात की होती कि क्या हम संग में ऐसे भी संग इख्तियार कर सकते क्या हम। ये भी जुमले को मैं आपको पर्दापोश करके बोल रही हूँ कि संग में इस तरीक़े भी संग इस्तेमाल करते क्या हम। खैर, ये जो है अल्लाह की मसलियत है, तो जो है हमको इस पे सर झुकाना है। तो बोलने की बात यह है कि जिस वक्त हम खाना बांटने गए, चंद एक लोगों को ऐसे देखे जो हमारे आंख पे रूंगटे ठहर गए। सलीम साहब जो है पाकिटा ले आके जो सो रहे थे उन लोगों को उठा के खाना खिलाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सवाब में उन्होंने भी सवाब कमा लिए। नेकी के काम में कोई अगर हाथ बटा रहा, 10 आदमी भी अगर बटा रहे तो 10 को भी सवाब मिलेगा। और वो जो शुरुआत में तैयार करने का सोचा, एहतमाम किया, बनाने का इंतज़ाम किया, वो तो अलग चीज़ है। ये खिदमत भी करने का अजर है इसमें। तो एक जने को एक लड़का था खड़ा हुआ वहाँ पे, तो मैं क्या करी, 17-18 साल का लड़का है। सब दे देने के बाद मैं बोली ये खीर पीते क्या और है लियो बोली, क्योंकि इधर सामने के हिस्से में ही तकरीबन 30-40 पैकेट थे खीर के। तो अरे कहीं को उसमें कुछ मिला हुआ है क्या बोला, तो मैं बोली इधर लाओ पैकेट, मैं खोल के पीती हूँ। बोली तुम भी मेरे बेटे के बराबर है, ऐसा कैसा बोले तुम जुमला पहले बोलो तुम्हारा नाम क्या है बोले, तो मेरा नाम शब्बीर है बोला। शायद क्या बोला जी नाम क्या है कि क्या तो नाम बोला था। हाँ, समीर या शब्बीर ऐसा कुछ नाम बताया, क्या वैसे क्या नाम, बहरहाल यस से ही नाम बताया। तो उसके बाद मैं क्या करी, मैं बोली चलो अब और है तो दो बोला। फिर तो मैं बोली ठीक है ये लो बोल के और एक पैकेट दी। तो शेर क्या बोला है सलीम साहब, क्या है कि मेरे को याद नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं बोली हमारे लिए दुआ करना। बहुत गौर से देख रहा था ये लोग क्या है, इतनी रात को आके सब बांट रहे हैं कर रहे हैं। फिर गाड़ी के ऊपर डॉक्टर का मार्क है और ये लोग किस हिसाब में निकल गए, ऐसा एक कशो पेश हो रही होंगी उसको। खैर सोच रहा, हर आदमी को सोचने का हक़ है। तो मैं बोली दुआ दो हमारे लिए। तो बोला कि खुश रहिए, आपकी छवि सबसे अलग है बोला। बोलते ही मेरे ऐसे आंख पे कांटे आ गए। मैं बोली दुआ दो बोले तो सबसे हटके आपकी छवि है बोल रहा। चलिए अल्लाह ताला इसके मुंह से इतनी रात को जो है कुछ तारीफ़ के जुमले अल्लाह ताला अदा करने लगाए। अल्लाह ये चीज़ को कबूल कराए कि मेरी छवि सबसे अलग बना के रखा है। वैसे पूरी फैमिली में हकीकत है, वो जाने अनजाने में वो लड़का उसके मुंह से निकल गया। मैं मेरे खुद फैमिली से हटके हूँ और मेरी छवि कुछ अलग है, और ऐसी हूँ, ऐसी रही हूँ, ऐसी रहूँगी। मेरी छवि सबसे हटके है। ये मेरे को बहुत खुशी हुई वो जुमला सुनने के बाद। तकरीबन हम लोग घर को आए तक 3 बज गए थे नहीं सलीम साहब, 3 बज गए थे। 3 बज गए। आने के बाद फिर बहुत थके मांदे सो गए। फिर सुबह उठ के हम लोग को काम था, चंद लोगों से मिलना था, फिर उधर गए करे, भाग दौड़ में चलते रहा सिलसिला। फिर आज भी जो है कल भी टेलर करने गई थी, आज भी गई, इंशाल्लाह वो भी बन के आ गया। कोठी से जो है सिलवाई को मैं वहाँ पे देती हूँ ना, तो वहाँ से जो है आके करके बैठी। अब वीडियो पकवान वो है तो आप लोगों को स्पेशल बताएंगे ईद का। तो अभी मेरा बोलने का ये है कि आप लोगों को तमाम रियल लाइफ ईद शाहिदा के चाहने वालों को, देखने वालों को ईद की मुबारकबाद। कल हम लोग पूरी शूटिंग पूरी ले लेंगे
इंशाल्लाह हुआ तो शाम में उसको रिलीज़ करेंगे, नहीं तो हम ईद के दूसरे दिन ब्लॉग अपना डालेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, खाइए, खिलाइए, बांटिए। बांटने पर से याद आया, बाटन बूटी में खाली हड्डियाँ हड्डियाँ हड्डियाँ, किसी को भी ऐसा मत दो, हड्डी को गोश्त लगा हुआ बांटना चाहिए। इंसाफ अल्लाह के पास जो है तराजू का इंसाफ है, तो थोड़ा एक टाइम का तो बेचारों को खाने को मिलना इस तरीके से देना चाहिए। नियत अच्छी रखिए, अल्लाह ताला आपको भी नवाज देगा, आपको भी जो है गैब से अता करेगा। जैसे गैब से मेरे कने बकरा आ गया, शाम में नहीं, गुमान में नहीं, कल भी जाके पूरी मार्केट फिर के आई हूँ, मैं लेके आऊँगी बोल के। बैला वगैरह देखी, फिर बकरे देखी, शमशीरगंज से निकल के मिसरीगंज, काले पत्थर सब फिर के आई, मगर आज बैठी हुई थी, अनजाने में आ गया। तो ऐसी गैब की देन आपको भी होंगी। खिलाते रहिए, जितना हुआ अपन जो पसंद कर रहे हैं अगले वाले को भी वही दीजिए। पूरे हड्डियों का तो नहीं खा सकते ना अपन, हड्डियों की बिरयानी बना लेके खाते, अपन नहीं खाते, तो उसको थोड़ा इतना तो भी गोश्त लगा हुआ इतना देंगे तो साला एक टाइम का तो निकल जाता। चलिए, रहे नाम अल्लाह का। और जो है मेरी बात अगर किसी को नागवार गुजरा तो जो है माजरत है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, खाने में बरकत है, खिलाने में बेहिसाब बरकत है। कब कौन किसी को खिलाता है ये पता नहीं, खिलाते जा खिलाते जा खिलाते जा, तुझे देने वाला ऊपर बैठा है, तुझे देने वाला ऊपर बैठा है, तू ज़मीन पे खिलाते चले आ। हमारी फितरत इस तरीके की है, हम ऐसी करते रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो हम कमा रहे हैं वो सिर्फ हमारा नहीं है, बहुत सारे लोगों का हक है इसके अंदर। महीने में कम से कम एक गरीबी हैसियत से क्यों नहीं होता, महीने में एक 40 आदमी को खिला दो। सुनो मेरी बात, 40 आदमी को राह खुदा में खाना खिला दो। रोज़ का एक आदमी को खिलाने के बाद 10 आदमी को और खिला दिए, समझो। तो इस तरीके से अगर हिसाब करेंगे बोले ना, बहुत बड़ी बात है। हफ्ते को जो है काफ़ी आदमी बैठ जाएंगे, 12 आदमी का हिसाब बैठेगा तो अल्लाह ताला 12 आदमी के दुआ से कितने नहीं रुपए देंगे अपने को। एक बात गौर कीजिए, सखावत कीजिए और ये हाथ से दीजिए, ये हाथ से किसी को खबर नहीं होना चाहिए। सलीम साहब खामोश है क्यों? नहीं, आप बोल रहे ना, बोलिए। चलिए अब आप शुरू हो जाइए। मैं शुरू क्या हूँ, मैं सिर्फ सभी भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें हदीस के मुताबिक, और तहुर शत्रुल ईमान। क्योंकि लोग जो है कुर्बानी के दिन गाय बकरियाँ वगैरह ज़बह करने के बाद उसके जो गिलाज़त है वो जो है जहाँ मर्जी में फेंक देते। ये सारी चीज़ें जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज़ों का जो है हटाने के लिए जो गाड़ी वगैरह होते हैं इनके वो जगह पे ले जाके डालना चाहिए। बस इतने ही रखें। उसमें भी डाल के कचरे के डब्बे में डाल दे सकते हैं, मगर लोग वैसा नहीं करते, तो उसके लिए ज़रा वो चीज़ का ख्याल रखें। बाकी और जो कुर्बानी के तरीके हैं, ईद उल अज़हा के बाद ईद की नमाज़ पढ़ के आना, फिर कुर्बानी करना, वो तरीके पे से अपना काम लें। तो रियल लाइफ शाहिदा में आज बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, फी अमानुल्लाह।